हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने त्वरण के 4 प्रकार देखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, माना t बराबर 0 सेकंड पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, v0 है, और t बराबर t सेकंड पर वस्तु का अंतिम वेग कितना है, v है भाई। राइट भाई। तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है भाई। अब वेग में परिवर्तन कितना होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो यहां से क्या होगा, त्वरण को ए से लिखते हैं v माइनस वी नोट अपॉन टी। तो कितना हो जाएगा, ए टी बराबर v माइनस वी नोट। तो यहाँ से v नोट को इधर को लेकर आए, v नोट प्लस ए टी बराबर कितना रह गया, v। तो यहाँ से हमारे पास v बराबर आ गया v नोट प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पे जो v है वो क्या है, ये गति की फर्स्ट समीकरण है। ये मैंने आपको पिछली बार बताई थी, गति की प्रथम समीकरण। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात स्थिर त्वरण के लिए वीटी ग्राफ। राइट भाई। अब देखो नेक्स्ट है स्थिर त्वरण के लिए ठीक है। तो इसमें पहला लेते हैं धनात्मक दिशा में, फिर लेते हैं ऋणात्मक दिशा में। ठीक है भाई। तो धनात्मक दिशा में देखिए, ये हमारे पास समय t है और यहाँ पर वेग लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो अगर वस्तु प्रारंभिक वेग v0 से चलती है और वो उस समय पश्चात t समय तक उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। कितना हो जाता है, v। यहाँ पे उसका वेग कितना हो जाएगा, देखो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ये समय t है। राइट भाई, समय t है, तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना था, v0 था, और अंतिम वेग कितना हो गया, v। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a बराबर कितना होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव आएगी भाई। ठीक है, क्योंकि v का मान क्या है, ज़्यादा है, v का मान ज़्यादा है और v0 का मान कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक दिशा में त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक दिशा में त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। राइट भाई। अब जैसे आपके चित्र है 3.3 का, उसमें चित्र 3.3 में t बराबर 0 सेकंड से 10 सेकंड, ठीक है भाई, 10 सेकंड तक त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। त्वरण क्या होगा, a बराबर पॉजिटिव होगा। ये आपको फर्स्ट केस है इसमें। राइट। अब देखो ऋणात्मक दिशा में, राइट। अब देखो दूसरा केस है, कोई वस्तु, इसी में देखो कोई वस्तु धनात्मक दिशा में धनात्मक त्वरण से गतिमान है। जैसे चित्र 3.3 में 3 बराबर 0 से 10 सेकंड तक। राइट। अब इसी में देखिए दूसरा, ये तो ए पार्ट हो गया, इसका ए पार्ट है। ठीक है भाई, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो इसी में, धनात्मक दिशा में कोई वस्तु धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। कोई वस्तु धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। तो उसके लिए देखिए, ये तो फर्स्ट केस हो गया।
जैसे हमने देखा था कि चित्र 3.3 में, चित्र 3.3 में ये इसका बी पार्ट है। चित्र 3.3 में टी बराबर 18 सेकंड से टी बराबर 20 सेकंड तक, ठीक है भाई। तो त्वरण कितना आया था, ए की वैल्यू -12 मीटर पर सेकंड आया था, सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इस धनात्मक दिशा में क्या है, त्वरण क्या है, ऋणात्मक आ रहा है, राइट भाई। इसके लिए देखिए इसके लिए जो डायग्राम है वो किस तरह से है, इस तरह से। कोई प्रारंभ यहाँ पे समय टी में है और यहाँ पे वेग भी है। प्रारंभिक वेग उसका v नॉट है और वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, ये समय यहाँ पर t ले लेंगे, ये तो t एक्सिस में है, t सेकंड में है, ठीक है भाई। और यहाँ पे अंतिम वेग कितना होगा, v होगा, राइट। अब देखो यहाँ से देखो कि उसका त्वरण क्या होता है, a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पर अंतिम वेग कितना है भाई, देखो, ठीक है, अंतिम वेग कितना है भाई। अब वैल्यू किसकी ज़्यादा है इसमें से, अगर बात करें तो v नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, v नॉट में से v को घटाएंगे, अपॉन t आएगा। अब इस अपने पास जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है, परंतु यहाँ पर प्रारंभिक वेग पहले आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन टी। अब देखो यहाँ से देखो, ये त्वरण का फॉर्मूला हो गया। अब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो त्वरण क्या आ रहा है, नेगेटिव, राइट भाई। तो त्वरण यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। और धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में क्यों है कि ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कैसे है, वो आपने इस तरह से पढ़ा होगा भाई पहले, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये प्लस वाई डायरेक्शन है और ये माइनस वाई डायरेक्शन है, ठीक है भाई, इस तरह से। तो ये देखो मूल बिंदु से ऊपर की ओर है, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर है तो ये धनात्मक दिशा में है, और त्वरण क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस केस में, ठीक है ना। और त्वरण अगर नेगेटिव आता है तो उसको मंदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदन, राइट भाई। अब दूसरा केस है, इसमें देखो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था भाई, इसमें फर्स्ट पार्ट था धनात्मक दिशा में। तो धनात्मक दिशा में दो केस पढ़ लिया हमने, स्मॉल a और स्मॉल b। सेकंड पार्ट आता है इसमें ऋणात्मक दिशा में त्वरण, राइट भाई। तो देखो ये इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट है इसमें कि इस तरह से कि यहाँ पे t है और यहाँ पे प्लस का v डायरेक्शन है, यहाँ पे माइनस का v डायरेक्शन है, ठीक है। कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट करती है, प्रारंभिक वेग कितना है और वो यहाँ तक जाती है, ठीक है, t समय तक, t है यहाँ पे इस तरह से। तो उसका अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग कितना होगा, यहाँ पर v होगा। अब यहाँ पे देखो ये मूल बिंदु है, ये वाला ये पॉइंट क्या है, मूल बिंदु है, उससे नीचे की ओर है। और जिस तरह से अगर देखें, मैंने अभी आप ये चित्र बनाया था, यहाँ पर ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये प्लस वाई डायरेक्शन है, ये माइनस वाई है, ये मूल बिंदु ओ है। तो मूल बिंदु से नीचे की ओर है, ठीक है, माइनस वी डायरेक्शन में ये नीचे की ओर है। तो अब देखिए इसमें ऋणात्मक दिशा तो हो गई। अब त्वरण देखते हैं, त्वरण क्या आएगा, धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा। तो देखो त्वरण का वाले हुए, तो इसमें देखो इसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो सबसे वैल्यू किसकी ज़्यादा, देखो ये रही यहाँ पे इस तरह से ये, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, राइट। तो कितना आएगा, माइनस वी नॉट माइनस ये माइनस वी आएगा, ठीक है भाई, अपॉन टी आया भाई समझ में। माइनस वी नॉट देखो, माइनस अंतिम मतलब ये ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो देखो कितना आएगा यहाँ से, यहाँ माइनस वी नॉट प्लस वी आएगा अपॉन टी, और कितना आ जाएगा, वी माइनस वी नॉट अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला भी यही होता है। तो ए का मान कितना है, धनात्मक आया, ए का मान क्या है, धनात्मक आया। ऋणात्मक दिशा में त्वरण क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ऋणात्मक दिशा में कोई वस्तु ऋणात्मक दिशा में ठीक है भाई, इस तरह से ये हो जाएगा।
त्वरण ऋणात्मक आ रहा है इसमें ना। इसको दोबारा देखिए एक बार, है ना। देखो यहाँ पर वैल्यू है क्या है, एक वी की वैल्यू ज्यादा है भाई, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, वी नोट है, राइट, अपॉन टी हो जाएगा भाई। अब कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, वैल्यू वी नोट माइनस वी हो जाएगा अपॉन टी। इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, वी माइनस कॉमन लीजिए, वी माइनस वी नोट अपॉन टी, तो कितना आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा भाई। ऋणात्मक दिशा में त्वरण क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इस केस में, राइट भाई। तो आपको क्या है, मतलब ये प्लस माइनस साइन नहीं लेना है आपको, ओनली कंसिडर ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को घटाना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब इसका उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण है कि कोई वस्तु चित्र 3.1 में, चित्र 3.1 में बिंदु ओ से ऋण दिशा में गतिमान, तो वो आपका किसका होगा, ऋणात्मक दिशा में त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक दिशा में त्वरण ऋणात्मक होगा, राइट भाई, ये है। अब इसी में लास्ट केस है, चौथा केस कौन सा है, इसमें बी पार्ट इसका देखो, इस तरह का हमने डायग्राम देखा था इस तरह से कि ये स्टार्टिंग यहाँ से करता है, ये आपका V है, ठीक है, यहाँ पर T है, तो ये स्टार्टिंग में V नोट है और वो यहाँ तक T1 समय तक तो धनात्मक रहता है, लेकिन T2 समय तक यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये T2 समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा इस तरह से, ये अंतिम वेग हो जाएगा इसका, ये माइनस में आएगा, ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो T1 जीरो से T बराबर 0 सेकंड से T बराबर T1 सेकंड तक क्या होगा, वो धनात्मक दिशा में होगा, धनात्मक दिशा में त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है ना भाई। क्या घट रहा है, ये वेग क्या हो रहा है, नीचे की ओर घट रहा है, और वेग घटता है तो वो मंदन वाली कंडीशन होती है, तो ऋणात्मक त्वरण होता है वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, वो फिर ऋणात्मक दिशा में, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद एवं T बराबर T1 सेकंड से T बराबर T2 सेकंड तक ऋणात्मक दिशा क्या होगी, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे की ओर है, ऋणात्मक दिशा में त्वरण ऋणात्मक होगा, राइट भाई। अब देखो इसके पश्चात ये हमारे 4 कंडीशन थी, इसके बाद जो VT ग्राफ है वो किसको बताएगा, विस्थापन को बताता है, VT ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय विस्थापन को दर्शाता है। देखिए किस तरह से, मान लेते हैं, सपोज करो ये आपका T सेकंड में है, ये मूल बिंदु हो गया, और ये आपका वेग हो गया, वेग किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक T1, अब देखो इस तरह से
इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये टी होगा यहाँ तक, ठीक है भाई, यहाँ तक टी होगा, और यहाँ तक क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग u है, मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्योंकि दो तरह के वेग होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल एक तरह से, ठीक है भाई। तो इसको नाम देते हैं हम, ये 0 है, ये u है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो यहाँ पे लंबाई क्या होगी, t होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, u। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ut, एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया, राइट भाई। अब देखो इसका अगर मान ले बात करें तो विस्थापन कैसे दर्शाएगा ये, क्योंकि इसका मात्रक देखिए मीटर पर सेकंड होता है इसका तो मात्रक, और इसका कितना होता है, सेकंड होता है, ठीक है भाई। और यहाँ क्या होगा, मीटर आएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो किसको बताएगा, विस्थापन को बताएगा। और विस्थापन भी क्यों, क्योंकि वेग आ रहा है, और वेग के लिए हम जो परिभाषा होती है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। क्योंकि वेग बराबर कितना होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो दूरी नहीं लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, विस्थापन बटे समय, तो दूरी नहीं लेंगे, विस्थापन वेग है तो वेग में ग्राफ है तो विस्थापन लेंगे, ठीक है भाई। तो यानी मेन चीज क्या है कि वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु के द्वारा तय विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है ना। तो मैं आगे इसका यूज करूंगा, तो ध्यान रखना भाई, वीटी ग्राफ हमेशा, वीटी ग्राफ वस्तु के द्वारा तय विस्थापन को दर्शाता है। इसके बाद हम जो इक्वेशन देखेंगे, एक समान त्वरण से संबंधित, एक समान त्वरण से संबंधित, एक समान त्वरण से संबंधित शुद्ध गतिकी के लिए, शुद्ध गतिकी के लिए गति की समीकरण, गति की समीकरण। तो देखिए इसके लिए हम जो त्वरण है वो स्थिर है, ठीक है भाई, त्वरण क्या है, स्थिर है, एक समान त्वरण से संबंधित, ठीक है भाई, त्वरण दो बार लिख दिया था मैंने, एक समान त्वरण से संबंधित शुद्ध गति के लिए गति की समान। तो गति की फर्स्ट समीकरण, गति की प्रथम समीकरण मैंने आपको बताई थी कि सेम उसी तरह करना है, राइट। तो क्या होगा, त्वरण बराबर कितना होता है, वेग में परिवर्तन की दर, अब वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे दर का मतलब समय, यहाँ पे समय आ जाएगा। अब वेग में परिवर्तन कितना होगा, v माइनस यू होगा, पर यहाँ पर जो लेंगे हम प्रारंभिक वेग वो v नॉट लेंगे, ठीक है, v नॉट। तो a बराबर कितना होगा, अब यहाँ से हो जाएगा a t बराबर v माइनस वी नॉट, ठीक है। तो कितना होगा, v बराबर v नॉट प्लस a t। तो ये हमारे पास गति की प्रथम समीकरण आ गई। तो सेकंड जो समीकरण है वो हम कल डिस्कस करेंगे, गति की द्वितीय समीकरण, ठीक है। किससे करेंगे, ग्राफीय विधि से, ग्राफिक विधि द्वारा, राइट। तो अभी आप यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है।